हेलो क्लास 6, वेलकम टू जनित गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड क्रैश कोर्स डे 9 में आज हम कर रहे हैं मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। सो इस चैप्टर में ना हमने काफी सारे सेपरेशन टेक्निक सीखी थी एंड विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस हम उन सारे सेपरेशन टेक्निक को जानेंगे। ठीक है, आज की क्लास में टोटल 20 क्वेश्चन हैं एंड आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आप कितने क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके एंड पिछली क्लास में जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे तो उसमें एक बच्चे का रिस्पांस आया था कि भाई उसके 25 आउट ऑफ 25 आए थे, तो कांग्रेट्स। ठीक है, एंड मैं चाहती हूं कि आप सभी के इस चैप्टर में भी 20 आउट ऑफ 20 आए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड लेट्स सी कि आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सो question number 1 is, which method is used to remove pebbles from rice? राइस में से पेबल्स यानी कि छोटे छोटे पत्थरों को निकालने के लिए, कंकड़ों को निकालने के लिए हम कौन से मेथड का यहाँ पे यूज करते हैं? ऑप्शंस है हमारे पास फिल्टरेशन, हैंड पिकिंग, डिकेंटेशन या फिर सीविंग। किस मेथड का बेटा हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं पेबल्स को निकालने के लिए? देखो हम हाथों से ही उसको निकाल देते हैं। आपने अपने घर में देखा है ना, जब भी चावल या फिर दाल बनता है तो उसमें अगर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं तो हमारी जो मम्मियां हैं वो क्या करती है, हाथों से ही उसको ऐसे ऐसे करके सेपरेट कर देती है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को बेटा? इस प्रोसेस को हम हैंड पिकिंग कहते हैं। क्या आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी करेक्ट बताया था? यस, इसका ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। The method of separating grains from stalks by beating it, by beating। ठीक है, हम ग्रेन्स को उसके स्टॉक से पीट पीट के अलग कर रहे हैं एंड ये जो पीटने वाला प्रोसेस है ये कौन से सेपरेशन टेक्निक के बारे में हमको बता रहा है? दैट इज विनोइंग, थ्रेशिंग, सीविंग या फिर फिल्टरेशन। यस, कौन सा प्रोसेस होता है? देखो ये वाला प्रोसेस मैं आपको ना हिंट दे देती हूँ कि कहाँ पे यूज किया जाता है जनरली, है ना। जब क्रॉप प्रोडक्शन हो जाता है ना, हार्वेस्ट का टाइम आता है तो क्रॉप्स को ऐसे कट करके थोड़ी टाइम के लिए सूखने के लिए रख देते हैं एंड देन उसके बाद हम उसमें से ग्रेन्स को अलग करते हैं। वही बात यहाँ पे कही गई है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को हम? विनोइंग, थ्रेशिंग, सीविंग या फिर फिल्टरेशन। बीटिंग प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं थ्रेशिंग। क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? जल्दी बता दो। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन 3 है हमारा, which of these separation method use wind और air? इसमें से कौन सा हमारा सेपरेशन मेथड है जहां पे विंड एंड एयर की जरूरत पड़ती है? ठीक है, मतलब वो प्रोसेस जो है वो विंड और एयर की प्रेजेंस में ही होता है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन। यस, एनी आइडिया? जल्दी बता दो, एनी आइडिया कि कैसे हम इसको सेपरेट करते हैं? किसकी एयर की प्रेजेंस में कौन सा यहाँ पे सेपरेटिंग मेथड यूज किया जाता है? सो दैट इज कौन सा हो जाएगा? विनोइंग। कौन सा मेथड हो जाएगा बेटा? विनोइंग मेथड हो जाएगा। अब ये विनोइंग मेथड होता क्या है? जब हम एक हाइट पे ऐसे चढ़ जाए, ठीक है, और हमारे पास जो भी सब्सटेंस है, मान लो ग्रेन है, उसमें कुछ हस्क प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम उसको ऐसे 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 करके नीचे गिराएंगे ना, तो जितने भी हेवियर पार्टिकल्स हैं वो नीचे जाके बॉटम पे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे एंड जितने भी लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, जो भी हस्क है, वो विंड जिस डायरेक्शन में विंड मूव कर रही होगी वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 3 विनोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। सीविंग इज यूज्ड टू सेपरेट। सीविंग में हम किस चीज का सेपरेशन करते हैं? यस, यू ऑल नो ना सीविंग प्रोसेस, राइट? चलो, तो यहां पे हम सीविंग से किस चीज को सेपरेट करेंगे? टी लीफ फ्रॉम टी, सैंड फ्रॉम स्टोन्स, सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट वाटर, क्रीम फ्रॉम मिल्क। जल्दी बता दो। यस,
सीविंग में हम यहाँ पे कौन सा मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं? सो सीविंग में क्या होता है, एक ऐसा पार्टिकल जो बहुत ज्यादा फाइन हो एंड दूसरा पार्टिकल जो थोड़ा सा ऐसे हमारी आंखों से दिख जाए, है ना, उसके थोड़े से पार्टिकल्स बड़े बड़े हो, तो उन पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सीव। जैसे कि आपने अपने घरों में वो छन्नी देखी होगी ना, जिससे आटा ऐसे करते हैं, ठीक है, तो दैट इज सीव, उसी को हम सीव कहते हैं एंड द प्रोसेस इज नोन एज सीविंग, उस प्रोसेस को हम सीविंग कहते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लोर है, ठीक है, जो आटा है वो बहुत ज्यादा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्या होता है, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ कंकड़ पत्थर है तो वो थोड़े से बड़े होंगे, वो सीव के ऊपर हमको दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वो सीव के नीचे नहीं जाता। ऐसा ही यहाँ पे हम इस सीविंग प्रोसेस का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शंस वाले एरियाज में भी करते हैं, जहां पे हम सैंड को स्टोन से अलग करने का काम करते हैं, ठीक है, सैंड को स्टोन से अलग करने का काम करते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Which of these is an example of sedimentation? सेडिमेंटेशन का क्या एग्जाम्पल होता है? Yes, any idea? सेडिमेंटेशन का क्या एग्जाम्पल होता है? सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, देन हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। सो sand settling at the bottom of the glass of the water, removing stones from rice, separating oil from water, separating salt from sea water. Yes, which of these is an example of sedimentation? तो sedimentation का एग्जाम्पल कहाँ है, कहाँ है? देखो यहाँ है। अब वो ना इसकी वजह से ना आपको दिख नहीं पा रहा होगा, ठीक है, एक मिनट, ये देखो अब दिख गया सेडिमेंटेशन। यस, क्या आपको सेडिमेंटेशन दिख रहा है? यहाँ पे जितने भी हेवियर पार्टिकल्स थे वो नीचे जाके सेटल डाउन हो गए, है ना, यहाँ पे लेयर्स जो हैं वो सेपरेट हो गए एंड हेवियर पार्टिकल्स जो है वो नीचे जाके सेटल डाउन हो गए, राइट, हेवियर पार्टिकल्स जो है बेटा वो नीचे जाके सेटल डाउन हो गए हैं। तो ये देख लो क्या हो जाएगा, सैंड सेटलिंग एट द बॉटम ऑफ द ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, सैंड जो है वो नीचे बैठ जाता है, दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, इसी को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इसको? सेडिमेंटेशन कहते हैं। फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हिच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट टी लीफ फ्रॉम टी? टी में से हमको टी लीफ सेपरेट करना है, जो कि जनरली हम डेली बेसिस पे करते हैं, है ना, अगर हमको चाय पीनी है तो। सो यहाँ पे हमको टी लीफ को टी से अलग करना है। यस, कैसे अलग करेंगे, कौन सा हम मेथड, कौन सी टेक्निक का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? सो वन इज विनोइंग, फिल्टरेशन, सेविंग या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन। व्हिच वन? जल्दी बता दो। हम डेली क्या करते हैं, चाय को फिल्टर करते हैं, वो चाय छन्नी होती है ना, टी स्टेनर, उससे हम क्या करते हैं, चाय को छान लेते हैं, ठीक है, और जितना भी टी लीफ होता है वो उस टी स्टेनर पे ऊपर आ जाता है, जितना भी लिक्विड वाला पार्ट होता है वो उससे पास आउट हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड फिल्टरेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम? इस प्रोसेस को हम फिल्टरेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज फिल्टरेशन। ओके, चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे भी ना फिल्टरेशन हो रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं और आप देख पाओ कि यहाँ पे भी हमारा फिल्टरेशन हो रहा है ना, हम चीजों को क्या कर रहे हैं, फिल्टर करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर? ठीक है, सी वाटर से सॉल्ट को ऑब्टेन करने के लिए विच मेथड वी विल अप्लाई, ठीक है, कौन सा यहाँ पे सेपरेशन टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करेंगे? नाउ सेडिमेंटेशन, फिल्टरेशन, इवापोरेशन या फिर सीविंग। तो देखो सॉल्ट वाटर जो है उसको ले लो, हाँ फटाफट से सॉल्ट वाटर ले लो, ले लिया सॉल्ट वाटर, अब उसको हीट करना शुरू कर दो। पानी क्या हो जाएगा, जैसे जैसे देखो पानी का टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 डिग्री पे पानी जो है वो बॉईल होना शुरू हो जाएगा, बट सॉल्ट 100 डिग्री पे बॉईल नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, पानी सारा का सारा इवापोरेट हो गया और हमें बीकर में सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है, पानी सारा का सारा इवापोरेट हो जाएगा एंड हमें बीकर पे सॉल्ट मिल जाएगा। दिस इज इवापोरेशन। क्या आपको दिख रहा है? देखो मैं आपके लिए इवापोरेशन भी लिख कर आई हूं, इधर दिख रहा है इवापोरेशन,
यस, सो दिस इज इवापोरेशन। सॉल्ट जो है वो नीचे रह जाएगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा नहीं होता, एंड वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाएगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज इवापोरेशन। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज डिकेंटेशन यूज्ड फॉर। डिकेंटेशन का इस्तेमाल हम कब करते हैं, क्यों किया जाता है डिकेंटेशन का इस्तेमाल? यस, क्या आप जानते हो उसका आंसर? यस, यू, क्या आपको इसका आंसर पता है कि व्हाट इज डिकेंटेशन यूज्ड फॉर, किसमें डिकेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है? सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, सॉलिड लिक्विड को सेपरेट करने के लिए, सेपरेटिंग लिक्विड ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज, सेपरेटिंग गैसेस, या फिर सेपरेटिंग सैंड फ्रॉम स्टोन। तो डिकेंटेशन का इस्तेमाल देखो कब किया जाता है। सी, यहां पे हमारे पास दो अलग अलग लिक्विड है, राइट। वन इज, अगर मान लो ये ऑयल, ऑयल तो नहीं हुआ खैर, ठीक है, ऑयल तो जो होता है वो ऊपर तैरता रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग तरीके के सब्सटेंस हैं, एंड क्योंकि इनकी डेंसिटीज अलग है, दे आर डिफरेंट, तो इसी वजह से इनके बीच में एक लेयर बन गया है। हेवियर पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे जाके सेटल डाउन हो गए, एंड लाइटर पार्टिकल वो ऊपर रह गए। सो इट इज वेरी इजी टू सेपरेट द अपर पार्टिकल, लाइटर पार्टिकल, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। यहां पे हम दो चीजों को सेपरेट करते हैं विच हैव डिफरेंट डेंसिटीज, ठीक है, आया। सो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी, सेपरेटिंग लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9, विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट बटर फ्रॉम बटर मिल्क। अब हमको बटर मिल्क से बटर को सेपरेट करना है, ठीक है, बटर मिल्क से बटर को सेपरेट करना है, एंड उसके लिए भी मैं आपके लिए लेकर आई थी, ये देखो, बट आपको दिखेगा नहीं इसकी वजह से। ऐसे ऐसे करके ही तो हम क्या करते हैं, चर्निंग करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चर्निंग, है ना, ऐसे करके हम उसको चर्न करने का काम करते हैं, एंड यहां से हम बटर को सेपरेट कर लेंगे फ्रॉम बटर मिल्क, ठीक है, फ्रॉम बटर मिल्क। सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, which separation technique is used to separate iron nails, ठीक है, from sand। अगर sand में iron nails present होंगे, so how can we separate that? हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे बेटा? फिल्टरेशन से, हैंड पिकिंग से, मैग्नेटिक सेपरेशन, या फिर विनोइंग प्रोसेस। कैसे सेपरेट करते हैं? यस, देखो, अगर सैंड में हमारे पास नेल है, नेल इज मैग्नेटिक मटेरियल, है ना, तो अगर हम उसके पास मैग्नेट लेके जाएंगे तो सैंड में से जितने भी नेल्स होंगे ना, वो सारे के सारे उस मैग्नेट से जाके चिपक जाएंगे, और हम आसानी से इनको सेपरेट कर सकते हैं। एंड द मेथड यूज्ड इज मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। कौन सा मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे बेटा? हम यहाँ पे मैग्नेटिक सेपरेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। सो दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सो which method is used for separating water and oil? water and oil को हम कैसे separate करेंगे? yes, जल्दी बता दो, water and oil को हम कैसे separate करेंगे? filtration, decantation, winnowing या फिर sieving? सी, फिल्टरेशन दो अलग अलग साइजेस के चीजों को सेपरेट करने का काम आता है। विनोइंग लाइटर एंड हेवियर पार्टिकल, सेविंग इज ऑल्सो सेम, हेवियर बड़े पार्टिकल एंड छोटे पार्टिकल्स को सेपरेट करने का काम में आता है ना, दैट इज फॉर सॉलिड, फिल्टरेशन इज फॉर लिक्विड एंड सॉलिड, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर हमको दो लिक्विड को सेपरेट करना है, दैट मीन्स हमको वाटर एंड ऑयल को सेपरेट करना है, तो हम कैसे सेपरेट करेंगे? डिकेंटेशन मेथड से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। यस, क्योंकि दो अलग अलग लेयर बन जाएगी तो ऑयल ऊपर रहेगा, ऑयल को हम पहले सेपरेट कर देंगे क्योंकि ऑयल पानी में मिक्स नहीं होगा, एंड देन पानी अपने आप ही सेपरेट हो जाएगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डिकेंटेशन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, which method is used in washing pulses before cooking? भाई खाना बनाने से पहले हमने दाल को बिल्कुल अच्छे से रगड़ रगड़ के धो दिया है ना, तो ये कौन सा प्रोसेस हमको बताता है?
फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, विनोइंग या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन। कौन सा प्रोसेस है ये? देखो, जैसे हमने दाल में पानी भरा, ठीक है, पानी ऊपर दाल नीचे, तो दाल नीचे है, दाल हेवियर है, दैट इज कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? ये दाल इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। फिर हमने पानी को ऐसे छान दिया, तो दैट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। पहला वाला सेडिमेंटेशन, सेकंड वाला डिकेंटेशन, राइट? तो दोनों के दोनों प्रोसेस यहाँ पे यूज किए जाएंगे, दोनों के दोनों प्रोसेस यहाँ पे यूज किए जाएंगे बेटा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? Which of the following is an example of mixture? कौन सा इसमें से मिक्सचर का एग्जाम्पल है? नाउ द क्वेश्चन इज कि मिक्सचर क्या होता है? यस, एनी आइडिया मिक्सचर क्या होता है? यस, जब दो या फिर दो से ज्यादा चीजें आपस में मिक्स होती है विदाउट एनी फिक्स रेशियो, तो हम उसको मिक्सचर कहते हैं। यहाँ पे सॉल्ट है, वाटर है, आयरन है, बेचारे अकेले अकेले हैं, तो मिक्सचर तो नहीं होगा, है ना? लेकिन ऑप्शन सी में हमारे पास सैंड एंड सॉल्ट दोनों हैं, सो दैट कंसीडर्ड एज अ मिक्सचर। ठीक है, इसको हम मिक्सचर की तरह कंसीडर कर सकते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। Which property is used in winnowing? कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे विनोइंग में यूज किया जाता है? साइज, वेट, कलर एंड शेप। यस, विच प्रॉपर्टी यूज्ड इन विनोइंग? कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया जाएगा बेटा? तो यहाँ पे वेट वाला प्रॉपर्टी यूज किया जाता है। वाई वेट का प्रॉपर्टी क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि आप खुद सोचो, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक हेवियर पार्टिकल और एक लाइटर पार्टिकल के बीच में सेपरेशन करते हैं। तो हेवियर एंड लाइटर पार्टिकल कैसे आइडेंटिफाई होंगे? विद द हेल्प ऑफ देयर वेट। ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। Which mixture can be separated using filtration? चलो, which mixture can be separated using filtration? फिल्टरेशन की हेल्प से हम यहाँ पे कौन सा मिक्सचर सेपरेट कर सकते हैं? ठीक है, फिल्टरेशन की हेल्प से हम यहाँ पे कौन सा मिक्सचर सेपरेट कर सकते हैं? कॉर्नफ्लेक इन मिल्क, ऑयल इन वाटर, शुगर इन वाटर एंड सॉल्ट इन वाटर। तो फिल्टरेशन में क्या करेंगे भाई? फिल्टरेशन के लिए हमारे पास एक ऐसे पार्टिकल होने चाहिए जिनका साइज बड़ा हो और एक ऐसे पार्टिकल होने चाहिए जिनका साइज बहुत छोटा हो, जो कि फिल्टर पेपर से पास हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो देखो ऑयल एंड वाटर दोनों लिक्विड है, शुगर इन वाटर, ये भी हमारा शुगर इन वाटर तो एक सोल्यूशन बन जाएगा, सारा का सारा पास हो जाएगा। सॉल्ट इन वाटर द सेम थिंग, बट कॉर्नफ्लेक्स इन मिल्क, तो मिल्क जो है वो नीचे आ जाएगा, कॉर्नफ्लेक्स जो है वो फिल्टर पेपर पे जम जाएगा, रह जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हाउ कैन अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड सैंड बी सेपरेटेड? कॉमन सॉल्ट और सैंड को हम कैसे सेपरेट करेंगे? कॉमन सॉल्ट एंड सैंड, ऑप्शंस है डिसोल्यूशन, फिल्टरेशन, इवापोरेशन, डिकेंटेशन, फिल्टरेशन, इवापोरेशन, सेडिमेंटेशन, सीविंग, इवापोरेशन, हैंड पिकिंग, फिल्टरेशन, इवापोरेशन। सी, सबसे पहले सबको पानी के अंदर डाल के एक सोल्यूशन बना लो। ठीक है, जो नमक होगा वो पानी में मिल जाएगा एंड जो सैंड होगा वो पानी में नीचे जाके जम जाएगा। फिर उसके बाद इसका फिल्टरेशन करा दो, तो हम नमक वाला पानी और सैंड इन दोनों को बिल्कुल सेपरेट कर देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास जो नमक वाला पानी है उसको आप हीट कर दो, उसको इवापोरेट कर दो, तो वाटर हमारा इवापोरेट हो जाएगा एंड वी लेफ्ट विथ ओनली सॉल्ट। तो इस तरीके से हम इसका सेपरेशन करा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़िया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 17। द प्रोसेस बाय विच बटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क? कौन से प्रोसेस से हम बटर को मिल्क से सेपरेट करेंगे? तो सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्टरेशन या फिर चर्निंग, कौन सा हो जाएगा? अगेन अभी बताया था ना, चर्निंग वाले प्रोसेस से हम इनको सेपरेट करते हैं।
ठीक है, चर्निंग वाले प्रोसेस से हम इनको सेपरेट करते हैं एंड यहाँ पे भी सेम रिपीट हो गया। सो मैं आपको यहाँ पे अपनी तरफ से क्वेश्चन दूंगी, जिस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चैट बॉक्स में बताएंगे राइट all the separation method in comment। ठीक है, जितने भी सेपरेशन मेथड है यू हैव टू राइट इन कमेंट, राइट, ताकि मुझे पता चले कि यस यू नो ऑल दी सेपरेटिंग टेक्निक्स। क्लियर है? चलो भाई बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 आप जब आंसर करेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 18 लिख के आंसर करेंगे कि मैम दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। ठीक है, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 19 इज 4 मिक्सचर्स आर गिवन बिलो। हमें यहाँ पे 4 मिक्सचर्स दिए गए हैं, किडनी बीन्स एंड चिकपी, pulses and rice flake and corn, potato wafers and biscuit. Okay, so these are the 4 mixtures. Which of these can be separated by the method of winnowing? कौन सा यहाँ पे विनोइंग का मेथड है? ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है। ओके, सो कौन सा यहाँ पे मेथड जो है, कौन सा यहाँ पे मेथड जो है सेपरेशन टेक्निक्स, विनोइंग सेपरेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है? बता दो जल्दी, किस में विनोइंग सेपरेशन टेक्निक एज अ मेथड यहाँ पे यूज किया गया है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड एंड थर्ड फोर्थ। तो विनोइंग का इस्तेमाल हम कब करते हैं? हेवियर एंड लाइटर पार्टिकल्स के लिए। यस, जहां पे हेवियर पार्टिकल्स होते हैं, लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, उनमें हम इनका यूज करते हैं, राइट। सो पल्सेस एंड राइस ये हमारा हो सकता है, राइस फ्लेक्स एंड कॉर्न दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट। ठीक है, सो सेकेंड एंड थर्ड वेयर इट इज, यस ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सेकेंड वन एंड थर्ड वन। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज question 20th. While preparing chapatis, Chunky found that the flour to be used was mixed with the wheat grains. Which out of the following is the most suitable method to separate the grain? ठीक है, flour में क्या है? Yes, found that flour to be used was mixed with the wheat grain. flour में wheat grain present है, तो हम उनको कैसे separate करेंगे? कौन सा यूज करेंगे हम यहाँ पे मेथड? थ्रेशिंग, सीविंग, विनोइंग या फिर फिल्टरेशन? विद विच मेथड वी विल यूज? दैट इज सीविंग। फ्लोर में अगर कोई भी किसी भी तरीके का कंकड़ पत्थर कुछ भी होता है तो हम उसको कैसे सेपरेट कर लेते हैं? यस, हम उसको सीव की हेल्प से सेपरेट कर लेते हैं। एंड इसी के साथ आज की क्लास के हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं डिस्कस, जिसमें से आपको बताना है आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, कौन से क्वेश्चन में आपकी गलती हो गई है, एंड क्या मेरे समझाने के बाद आपको वो क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया। तो अपने अटेंडेंस जरूर लगाएंगे चैट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि यस आपने क्रैश कोर्स की सीरीज को फॉलो किया है एंड आप सारे लेक्चर्स देख रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में, है ना, आपके मार्क्स जो हैं वो बूस्ट हो जाए विद स्कोर बूस्टर 2.0। चलिए, सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।